अगर आपने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी तो बात सुनिएगा। वो तमाम तर चीजें जो आपने मिस कर दी हैं समरी की सूरत में आपको बताने वाला हूं। और एज अ क्रिकेट लवर आपको ये बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। क्या आपको पता है कि फखर जमान और बाबर आजम वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड थे और यह बात खुफिया रही? क्या आपको पता है कि हसीबुल्लाह को ड्रॉप करने वाला कौन है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाने का जिम्मेदार कौन है और किसके ऊपर वर्ल्ड कप हारने का मलबा सारा डाला गया है? अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस मान के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगाज करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप गुजरने के बाद, शिकस्त के बाद, यानी यूं कह लें कि वलीमा होने के बाद, काफी अरसे के बाद एक गैदरिंग की है और शायद अपने आप को बचाने के लिए की है। आकिब जावेद, मिसबा उल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक यहां पर मौजूद थे। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं। मिसबा उल हक जो बहुत ही थोड़ी देर के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उनको जाना था, वो चले गए। आकिब जावेद लीड कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरह से, या यूं कह लें कि सवालात उनसे ज्यादा हुए क्योंकि वो काफी देर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। ज्यादातर जवाबात उन्होंने दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं समरी बताऊं, फिर एक एक करके मोटी मोटी मैं आपको चीजें बताता हूं जो आप मिस मत कीजिएगा, आपके लिए जाननी जरूरी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के ऐसा लग रहा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप को बचाने के लिए है और मलबा कोच और कप्तान को, यूं कह लें कोच और कप्तान के ऊपर डालने के लिए है। ऑलमोस्ट सारा मलबा अपने आप को सेफ किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किस तरह से, आगाज करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात है क्योंकि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप की कमेंट्री मैं कर रहा था FM 106.2 पर। कमेंट्री के दौरान मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा, आपको भी नहीं लगा होगा, कि फखर जमान और बाबर आजम इंजर्ड थे। बड़ी ताज्जुब की बात हो गई है। यह बात चले मुझे तो छोड़ें, यह बात आकिब जावेद को नहीं पता कि फखर जमान और बाबर आजम इंजर्ड थे। एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पता ही चला, क्योंकि दोनों बांग्लादेश में नहीं गए हैं वनडे मैचेस खेलने के लिए, और आकिब जावेद ने बताया कि फखर जमान और बाबर आजम इंजर्ड हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है कि इस पर एक इंक्वायरी की जाए, आखिर ये दोनों कैसे इंजर्ड हुए। भाई कहां इंजर्ड हुए दोनों? अगर आखिरी मैच खेला ठीक है, बाबर ने नहीं खेला, उसमें वो कतई तौर पर इंजर्ड नहीं लग रहे थे। फखर खेले, अगर इंजर्ड होते उसके बाद तो प्रैक्टिस की नहीं, पाकिस्तान आ गए, इंजर्ड कहां हो गए भाई? इंजरी क्यों खुफिया रखी गई? और अगर वो इंजर्ड थे तो फिर इंजर्ड प्लेयर को वर्ल्ड कप क्यों खिलाया? क्यों टूरिंग मैनेजमेंट कमेटी ने, सिलेक्शन कमेटी जो थी, टूरिंग सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और कोच ने बाबर आजम और फखर जमान को इंजर्ड होने के बावजूद इस वर्ल्ड कप को खिलाया और पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया गया? यही बात आकिब जावेद ने भी की है। आकिब जावेद ने कहा है कि वो इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंक्वायरी की दरखास्त करेंगे और उनको पता होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी के ये प्लेयर कब इंजर्ड हुए। तो बड़ी एक ताज्जुब की बात सामने आई है कि आपके अपने वो प्लेयर्स जो इंजरी के बावजूद खेल गए, जिनकी इंजरी को खुफिया रखा गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और सिलेक्शन कमेटी को पता ही नहीं चला प्लेयर इंजर्ड है। तो इसका मतलब बातें छुपाकर यहां पर रखी गई हैं, यह बात सामने आई है। अब अगर हम बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की, उनसे सवाल यह हुआ जो प्लेइंग 11 बनी, बाबर आजम को खिलाया गया, और यह तासुर जाता है कि फखर और बाबर, या यूं कह लें कि बाबर आजम को इसलिए खिलाया गया क्योंकि आकिब जावेद ये चाहते हैं। आकिब जावेद ने क्लियरली इस पर यह बात बोली, मेरा प्लेइंग 11 में कोई हाथ नहीं है। आपको यह सवाल करना है कि प्लेइंग 11 क्यों बनी, नसीम शाह को क्यों नहीं खिलाया गया, बाबर आजम को क्यों खिलाया गया, फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया गया? मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, इसके जिम्मेदार हैं कप्तान और कोच। आप उनसे जाकर यह सवाल करें। अरे भाई, उनसे जाकर कैसे सवाल करें? अपने साथ तो बैठा लें, जब भी तो सवाल होगा। तो लिहाजा आकिब जावेद ने यहां क्लियरली फायर किया है कप्तान को और कोच को कि वो इसके जिम्मेदार हैं कि प्लेइंग 11 वो बनाते हैं, ना कि आकिब जावेद बनाते हैं। उन्होंने कहा मेरा कोई रोल नहीं है प्लेइंग 11 बनाने के लिए, मैं 15-18 लड़के दे देता हूं, कि जिसके बाद जिम्मेदारी तमाम तर कोच की है और कप्तान की। आकिब जावेद ने यह भी कहा कि बाबर आजम को जब हमने 15 में शामिल किया तो उसके लिए यह बात तय थी कि जरूरी नहीं कि बाबर आजम को हर मैच आप खिलाएं। इसका मतलब यह हुआ कि माइक हैसन जो जिम्मेदारी डाल रहे हैं, एक तरह से जो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी आ रही है कि पाकिस्तान से प्रेशर आया है खिलाने के लिए बाबर आजम को, यह बात गलत साबित की है यहां पर आकिब जावेद ने। इसका मतलब माइक हैसन अकेले जिम्मेदार हैं कि बाबर आजम को खिलाने के लिए? यह बात तो इनडायरेक्टली आकिब जावेद ने बता दी है, और आकिब जावेद ने यह सारा मलबा कप्तान और कोच के ऊपर डाल दिया है। आपको पता है कि जो पाकिस्तान की टीम गई है बांग्लादेश वनडे सीरीज खेलने के लिए,
हसीबुल्ला के नाम की बात हो रही थी, मैंने बात की, सबने बात की, हसीबुल्ला को क्यों नहीं खिलाया? वो तो रिजवान का बैकअप थे भाई, हसीबुल्ला को होना चाहिए था। आपके लिए बड़े ताज्जुब की बात होगी कि हसीबुल्ला को किसने ड्रॉप किया? हसीबुल्ला को सरफराज अहमद ने ड्रॉप किया। सरफराज अहमद, जब ये सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हसीबुल्ला क्यों नहीं है, तो आकिब जावेद ने कहा भाई एक कीपर जो है उसको सेलेक्ट करने के लिए सरफराज ज्यादा अच्छे हैं, आप उनसे सवाल करें, वो इसका जवाब देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफराज अहमद ने उनको सेलेक्ट किया और सरफराज अहमद ने बाद में इस बात की तायद भी की। सरफराज का कहना यह था कि जिससे सॉरी टू से मैं सरफराज का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं इख्तिलाफ करूंगा। सरफराज का कहना यह था कि क्योंकि परफॉर्मेंसेज हसीबुल्ला की इतनी अच्छी नहीं थी, करंट फॉर्म गाजी गौरी की अच्छी थी, इस वजह से गाजी गौरी को हमने सेलेक्ट किया और हमने देखते हुए कि रिजवान का वो बैकअप है। अगर आप T20 देखते हैं कि जो इनफैक्ट चल रहा है, और अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो उसमें तो ठीक है, गाजी गौरी की परफॉर्मेंसेज भी थी, हसीब की भी थी। लेस्ट डे मैचेस थोड़ा पीछे चले जाते हैं, वहां पर भी कुछ मैचेस में हसीबुल्ला ने परफॉर्म किया। फिर दूसरी बात की कि एक लड़का जो मुसलसल टीम के साथ था, आप रिजवान की जगह उसको खिला रहे थे, आपने पाकिस्तान का कलर भी उसे दिया, फिर आपने उसको उठाकर बाहर कर दिया। इसके लिए सारी जिम्मेदारी सरफराज अहमद के ऊपर है। सरफराज अहमद ने क्लियरली जिम्मेदारी को कबूल किया। वो ये कहते हैं कि हसीबुल्ला को इसलिए ड्रॉप किया गया कि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, उनको गाजी गौरी की ज्यादा अच्छी फॉर्म लगी और उनको लगता है कि रिजवान का मुतबादिल गाजी गौरी इस वक्त ज्यादा जो है वो बेहतर है रिजवान के मुतबादिल के तौर पे। ऐसा नहीं कि हसीबुल्ला का करियर खत्म हो गया, उनको हम नहीं लेंगे, वो पूल में है, लेकिन सरफराज अहमद के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उन्होंने हसीबुल्ला को ड्रॉप किया और गाजी गौरी को टीम में शामिल किया। कितने लोग बातें कर रहे थे ना, गाजी गौरी क्यों आए, कैसे आए, जवाब उनको मिल गया होगा। फिर यहां पर आकिब जावेद, जिन्होंने वर्ल्ड कप पर जाने से पहले एक आता कि टीम कुछ हारती है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा, जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा देखें मैं अकेला तो जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अकेला तो काम करने वाला नहीं हूं, सबकी जिम्मेदारी है। यहां पर उन्होंने सबके ऊपर बात डाल दी और एक बड़ी हैरतअंगेज बात की आकिब जावेद ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, यह कहा आकिब जावेद ने, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम सिर्फ सुपर 8 में एक ही मैच तो हारी है, सिर्फ एक मैच। इंग्लैंड से आप एक मैच हारे, श्रीलंका से आप जीते, और श्रीलंका से जिस तरह आपको जीतना था वो आप नहीं जीत सकते थे, और आपके एक मैच में बारिश हो गई, तो सिर्फ आपको एक मैच में तो शिकस्त हुई है। ओ भाई, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। माना कि आप सुपर 8 में एक मैच हारे हैं, ऑन पेपर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ग्रुप मैचेस में आप इंडिया से भी बड़ा मुकाबला हारे, आप जीते किससे? वहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने वाला था नहीं, वरना बोलता भाई आप नामीबिया से जीते, नेदरलैंड से जीते, यूएसए से जीते, इंडिया और श्रीलंका से तो आप, इंडिया से तो आप हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, तो सिर्फ श्रीलंका से आप एक अच्छा मैच जीते, और वो भी वो जो मैच आपको जीतना चाहिए था वैसे आप नहीं जीते। चलो मान लिया आपने फाइट की, तो अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस भी की है तो कोई मसला नहीं है, जो सीधा सीधा बातें हैं वो मैंने आपको इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बता दी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो कोच हैं या जो बल्कि मैं पहले सिलेक्शन कमेटी की बात करता हूं, यहां पर कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है। एक तरह से ये अच्छा भी है, एक बुरा भी है। आकिब जावेद कहते हैं भाई अगर यहां पर कोई चीफ सेलेक्टर होता तो बायस हो जाता, कोई ना कोई अपना फैसला देता, लेकिन यहां पर क्योंकि हम चार हैं, मिसबा, आकिब, असद शफीक, सरफराज, कोच और कप्तान, तो लिहाजा अगर 3-3 की राय भी आती है तो वहां पर बेहतर फैसला लिया जा सकता है। कोई अगर चीफ सेलेक्टर होता तो वो बायस होने के भी उसके चांसेस हैं। मेरे ख्याल में, मैं अगर आपको बताऊं, ये जो सिलेक्शन कमेटी है बेहतर इस हवाले से हो सकती है अगर सरफराज अपना रोल प्ले करे। मैं फिर कह रहा हूं सरफराज का करियर जिस तरह खत्म हुआ उसकी जिम्मेदारी उस वक्त की मैनेजमेंट पर थी कि जहां पर मिसबा भी आए थे, और मिसबा ने सरफराज को ये कहकर हटाया था कि पाकिस्तान टीम नीचे की तरफ जा रही है। हालांकि पाकिस्तान टीम 11 सीरीज जीती हुई थी T20 की, एक मैच अगली सीरीज में क्योंकि उनके ऊपर बैन लग गया था तो वो नहीं थे, और एक मैच पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा और पाकिस्तान श्रीलंका से T20 सीरीज हारा। सरफराज को एक सीरीज हारने के बाद हटा दिया गया। इसका शिकवा सरफराज ने भी किया, हटाने वाले मिसबॉल हक थे जिन्होंने कहा टीम नीचे की तरफ जा रही है। अब दोनों एक ही पेज पर है, सिलेक्शन कमेटी पर है, एक पेज पर तो नहीं है लेकिन सिलेक्शन कमेटी पर है। सरफराज अगर यहां पर कोई स्टैंड लेते हैं और मिसबा कोई स्टैंड लेते हैं तो अगर वहां से कोई बेहतर चीज सामने आती है तो पाकिस्तान के लिए फायदा होगा, लेकिन अगर सरफराज स्टैंड लें तब की बात है। अपने पूरे कैरियर में इस तरह सरफराज ने स्टैंड नहीं लिया और सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद बैकफुट पे रहे, अगर इसी तरह से होगा तो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर टीम हम नहीं बना सकते।
लेकिन अगर यहाँ पर सरफराज अहमद से जो उम्मीदें हैं वो स्टैंड लेते हैं तो पाकिस्तान की टीम बेहतर टीम बन सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। 2027 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी खेला जाना है। इससे पहले हमारे साथ ज़्यादा मैचेस नहीं हैं, लेकिन जितने भी मैचेस हैं उसके लिए कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पैनिक बटन दबा हुआ है इस वक्त। तो आपकी टीम बन जानी चाहिए थी, आप उसको मौका देते, लेकिन हम फिर एक बार फिर टीम बना रहे हैं। जब भी वर्ल्ड कप खत्म होता है हम कहते हैं अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। मुझे डर है 2027 में जब हम वर्ल्ड कप खेलें तो 2031 के वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए वर्ल्ड कप ना खेल रहे हो, जिस तरह पाकिस्तान में होता रहा है। अगर आपको लगता है कि सरफराज अहमद ने ज्यादती की हसीबुल्ला के साथ, या अगर आपको लगता है कि आकिब जावेद ने बचाया, या कप्तान और कोच का कसूर है, यार आप भी अपनी राय तो मुझे बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें। इस मान के साथ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।